आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर इस तरह से है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी ने सरकार ने कुछ वादे किए थे। उन वादों को पूरे करने के लिए माननीय कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा जी बड़े उत्सुक हैं। और उत्सुक इसलिए हैं क्योंकि रहबरे खेल जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो उनके पास है और उसमें इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी है। अब ये जब इनके पास रिप्रेजेंटेशन गई होगी उसके बाद रिकमेंडेशन दी होगी, तो इन्होंने सब्जेक्ट टू रहबरे खेल के लिए आपने कोई व्यू रखे हैं और व्यू रखने के लिए इन्होंने कमेटी के गठन के लिए कहा है और कमिश्नर सेक्रेटरी को लिखा है। वो इस तरह से है कि रहबरे खेल के जितने लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए। उसके बाद जितने भी न्यू फ्रेश रिक्रूटीज जिनको रिक्रूट होना है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट डिग्री होल्डर्स हैं, उनके लिए उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है। हम इससे पहले कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके, जब हमने ये माइक नहीं पकड़ा था, आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके सारे तमाम फैक्ट पहुंचाए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे होंगे वो वहां पे जाकर देख सकते हैं, लेकिन इस खबर को ज़रूर देखें। अब मैं आपको कहने जा रहा हूं कि सब्जेक्ट जो है वो रहबरे खेल पॉलिसी रेगुलाइजेशन वाइड गवर्नमेंट आर्डर नंबर सो एंड सो, यानी 2017 में जो गवर्नमेंट आर्डर नंबर हुआ था, उस गवर्नमेंट आर्डर की पॉलिसी के तहत रहबरे खेल के कैंडिडेट जो एंगेज हुए थे उनको स्टैग्नेट मैनर में रेगुलाइज करने की बात कही गई है। लेकिन 7 साल टाइम पीरियड कंप्लीट करने के बाद 7 साल टाइम कंप्लीट उनका 26 में होने जा रहा है और 26 में इनको रेगुलाइज करने जा रही है सरकार ये कह रही है कि हम किस पोजीशन में है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार कह रही है कि सिंस दिस इंसेप्शन ऑफ दिस पॉलिसी जो भी है, इट इज़ अंडरस्टूड दैट द अप्रॉक्सीमेटली 1090 पोस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर पोस्ट हैव बीन वैकेंट। इस वक्त जो वैकेंट पोस्टें हैं वो हो चुकी हैं और इसके बाद क्या है, द नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस टू रीच अराउंड द जनवरी 2026 तक ये 1200 तक आंकड़ा पहुंच सकता है, इन्हें 1200 तक पहुंच सकता है। लेकिन अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि रहबरे खेल कितने लोग हैं जिनका इनिशियल बैच का हो जाएगा कंप्लीशन, उनको आप रेगुलाइजेशन दे दोगे। अब गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि जितने लोग आरिकेज के 2417 लोग इस वक्त हैं कॉन्सिक्वेंटली, जो गवर्नमेंट के पास डेटा गया है, लेकिन इसमें से 2700 कुछ लोग काम कर रहे थे और 3000 की पोस्टें ये क्रिएट हुई थी, उसमें से कुछ वैकेंट चले जाने की वजह से। लेकिन अभी का जो आंकड़ा इन्होंने बताया है कि 2417 लोग हमारे पास हैं, 1200 पोस्टें हमारे पास जनवरी तक बन सकती हैं। 1200 यानी 12 दूने 24, तो इन्होंने कहा गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि वो सिर्फ 50% लोगों को ही रेगुलाइज कर सकती है। अब सवाल पैदा होता है कि रहबरे खेल के अंदर जो लोग लगे हैं उनके सबका 7 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट होने जा रहा है और जिनको लगा दिया जाएगा, जिनको परमानेंट कर दिया जाएगा, बाकी वाले कहाँ जाएंगे? या तो वो कोर्ट जाएंगे और या तो गवर्नमेंट को कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब सोल्यूशन क्या दिया है गवर्नमेंट, वो भी हम आपको बता देंगे, इसलिए बोला है कि खबर बहुत महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट विल बी इन पोजीशन टू रेगुलाइज ओनली 50% कैंडिडेट्स, 50% कैंडिडेट्स को ही, दिस इज अंडरस्टूड। गिवन द करंट सिनेरियो, the left out candidate will be cleared over next 5 to 10 year। अब मैंने इससे पहले कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनमें मैंने कहा कि 10 से 20 सालों के लिए यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट टोटली क्लोज होने जा रहा है नए रिक्रूटीज के लिए। अब अगर मैंने कोई भी चीज़ गलत बोली होगी तो ये श्री शर्मा जी ने भी क्लियर कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि द लेफ्ट आउट कैंडिडेट विल बी clear out next 5 to 10 years, effectively blocking the direct recruitment opportunities for the fresh candidates during this period। वो भी ये चीज़ क्लियरली कह रहे हैं कि अगले 5 से 10 साल जितनी रिटायरमेंट्स होंगी, जितनी वैकेंसीज क्रिएट होंगी, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को टोटली ब्लॉक करने जा रही है, पहली बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं
कि दिस सिचुएशन नेसेसरीज टू प्रोटेक्ट द सॉल्यूशन एंड अवॉइड द लॉन्ग टर्म स्टैग्नेशन इन रिक्रूटमेंट। कहता है इस चीज़ को हमने प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉन्ग टर्म रिक्रूटमेंट बाढ़ ना हो जाए, हमें कुछ देखना चाहिए। वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इशू विल बी get the supernumerary post of physical education teacher create for the left out REK candidates so that the whole lot is cleared in one go, leave future vacancies for direct candidate। सतीश शर्मा जी बड़े क्लियरली ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं आ रही कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी, हमने रिप्रेजेंटेशन भी जो जब इनके है कि ये कह रहे हैं कि जो लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हमने सुपर न्यूमरेटरी फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्टें क्रिएट करेंगे, यानी 1200 पोस्टें सरकार क्रिएट करेगी उनके लिए। बट उन लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने 2019 के बाद आज 2025 है, यानी 5 से 6 सालों में जिन्होंने मास्टर्स डिग्रियां की, जिन्होंने बीपीएड एमपीएड की, वो नहीं लग सकते, वो ओवरेज हो रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि 10 साल के बाद फिर से, या तो अगर ये 26 में इन सबको रेगुलाइज करेंगे, उसके बाद कब वैकेंसी क्रिएट होगी और कब उनको नियुक्त किया जाएगा, ये चीज़ ये नहीं सोच रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास दूसरा ये सोल्यूशन है, होल लॉट लीव द वैकेंसी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अगर हम सबको कर लेंगे जी, बाद में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हमारे लिए ये पोस्ट है, यानी जो भी फिजिकल एजुकेशन। Additionally, it would help to prevent the potential dispute related to the seniority service conditions among the REK opportunities। ये कहते हैं कि अगर हम एक ही मैनर में करेंगे, असेंबली में ये खुद खड़े होके कह रहे हैं कि हम स्टैग्नेट मैनर पे करेंगे, जब उस पर क्वेश्चन उठे तो अब ये दूसरा वाला ट्विस्ट है। अब रहबरे खेल वालों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए, अब दूसरी कमेटी बननी चाहिए, डेली वेजर्स की भी कमेटी बनी हुई है। इन ऑर्डर टू एड्रेस इशू द डिपार्टमेंट शुड नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूट द कमेटी फॉर रेगुलाइजेशन एट पीरियड अंडर द पॉलिसी फॉर एंगेजमेंट ऑफ रहबरे खेल विल एडवाइज सो एज अवॉइड द डिले। पहली कंडीशंस में इन्होंने कहा कि आप कमेटी बनाइए, कोई भी फर्दर डिले ना करिए, यानी इसी महीने दिसंबर में ही कमेटी बना दीजिए और जो जनवरी में आने के लिए इनके रेगुलाइजेशन के लिए काम करेगी। एग्जामिन द फिजिबिलिटी एंड क्रिएट द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सुपर न्यूमरेटरी फिजिकल एजुकेशन टीचर पोस्ट विद टारगेट टाइमलाइन ऑफ दिसंबर 2025। सुपर न्यूमरेटरी पोस्टें इनके लिए क्रिएट करने के लिए कहा है। दिस वुड अलो फॉर द रेगुलाइजेशन ऑफ ऑल एलिजिबल रहबरे खेल कैंडिडेट्स इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ क्लियर ईयर 2026, जिनका फर्स्ट क्वार्टर हो जाता उनकी रेगुलाइजेशन के लिए हो जाता जो लगे। फाइनलाइज द सीनियरिटी एट वेरियस लेवल टू क्रिएट द प्रमोशनल प्रोसेस इन फेवर ऑफ टीचर्स। जो लगे हुए हैं उनकी भी इनको चिंता है, जो पहले टीचर लगे हैं उनकी भी चिंता है, लेकिन जिन्हें लगना है, जो यूथ है, जिनके लिए इन्होंने संकल्प लिया था इनकी पार्टी के मैनिफेस्टो में, उनके लिए इनको कोई दर्द नहीं है, उनके लिए इन्होंने कोई भी सोच विचार करने को नहीं कहा है, ना कोई कमेटी क्रिएट करने को कहा है, और ना, क्योंकि आप लोग डिपार्टमेंट से बाहर है, आप सिर्फ डिग्रियां कर रहे हैं, उसके लिए सतीश शर्मा जी को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो सारा है रहबरे खेल वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपके लिए सुपर न्यूमरेटरी पोस्टें भी क्रिएट हो रही है, 26 में सारे रेगुलाइज होने जा रहे हैं, कमेटी भी बनने जा रही है, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइंस भी आई है कि हर एक टीचर को टैट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए अगर टैट नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर चैनल के तहत कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट भी नहीं होगा, तो क्वालिटी एजुकेशन का क्या होगा। आप देखते रहिए इस चैनल को, इसी चैनल पे आपको नेक्स्ट अपडेट मिलेगा जब हम इसके बारे में सतीश शर्मा जी से बात करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ फर्दर अपडेट के लिए। मोहम्मद, धन्यवाद।